हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं वुल्वरीन के 5th पार्ट में। तो जैसा कि आपने लास्ट वाले एपिसोड में देखा कि वुल्वरीन को वैम्पायर्स ने बर्फ के नीचे जमा दिया था, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं कनाडा में किसी जगह पे, जहाँ पे वुल्वरीन को कुछ लोग ले आए हैं निकाल के, और वो कह रहे हैं कि ये अभी मरा नहीं है। और ये लोग हैं वैम्पायर्स, जो कह रहे हैं कि ये भी हमारे जैसा ही है, ये कुछ अलग नहीं है हमसे। और वो कहते हैं कि इसके खून में बहुत ही ज़्यादा ताकत है। वो उस बर्फ़ के टुकड़े में ड्रिल करते हैं और अंदर से उसका खून निचोड़ना शुरू कर देते हैं। और ये है वैम्पायर और उसके साथी, जिन्होंने उसका खून निचोड़ के उसको किसी में बंद करके अपने सीने के साथ लगा लिया हुआ है। वैम्पायर अपने साथियों से कहता है कि हमारे पास अभी और भी काम है जो हमें करने हैं, इसलिए वो उनको कहता है कि तुम लोग अपना काम कंटिन्यू रखो, मुझे कुछ और भी करना है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक ट्रक पहुँच चुका है यूएस कनाडा की बॉर्डर पर, और इसमें उसके वैम्पायर के साथ ही बैठे होते हैं। तो गार्ड वहाँ से पूछता है कि तुम इसमें क्या लेके जा रहे हो। और वैम्पायर कहते हैं कि हम इसमें मीट लेके जा रहे हैं। तो वो कहता है मुझे चेक करवाओ। और वो जैसे ही निकल के चेक करने जाता है, वो देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो पिछला दरवाज़ा खोलते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा डेड बॉडीज़ होती हैं। और वो वैम्पायर्स कहते हैं कि हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम इसमें मीट लेके जा रहे हैं। और वो उसको भी काट लेते हैं, उसका खून पी लेते हैं और उसको उसी ट्रक में डाल के ले जाते हैं। और यहाँ पे हम दोबारा उसी घर में पहुँच चुके हैं जहाँ पे वुल्वरीन को रखा हुआ है। और वहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं जो कि वैम्पायर्स हैं। वो वुल्वरीन को उस बर्फ़ के टुकड़े के साथ ही उठा के नीचे रखना शुरू कर देते हैं। वो उसको एक ट्रे में रखते हैं ताकि वो उसको लेके जा सकें। वो उसको अपनी गाड़ी के पीछे बांध लेते हैं और उसको लेके जाना शुरू कर देते हैं। और वो देखते हैं कि रास्ते में वो बर्फ़ का टुकड़ा थोड़ा सा हिलना शुरू कर देता है और उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। और तभी वुल्वरीन उसमें से अपने पंजे निकालने शुरू कर देता है और वो बर्फ़ को तोड़ के बाहर की ओर निकल आता है। और ये सब देख के बच्चे डर जाते हैं और वो कहते हैं हम अभी क्या करें। तो वुल्वरीन कहता है या तो यहाँ से चले जाओ या तो मरो। और यहाँ पे वो वैम्पायर्स का ट्रक पहुँच चुका है मिनियापोलिस में, जहाँ पे उन्होंने ट्रक रोका है। और वो पिछला दरवाज़ा खोलते हैं जिसमें सब लोग वैम्पायर बन चुके हैं। और वो सभी लोग यही कह रहे हैं हमें बहुत भूख लग रही है, हमें तकलीफ हो रही है। तो वो वैम्पायर्स कहते हैं अच्छा तुम्हें भूख लगी है, तुम लोग हमारे साथ चलो। और वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं शहर में, और वो सभी वैम्पायर्स इधर उधर भटकना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर बच्चे वुल्वरीन से डर के भाग रहे होते हैं और वो तभी देखते हैं कि वुल्वरीन उनके सामने आ जाता है। वो उनमें से एक को नीचे पटक लेता है और उस पर वार करने ही वाला होता है कि तभी ये कहता है कि रुक जाओ प्लीज, हम तुम्हें रेस्क्यू कर रहे थे, उसे मत मारो। तो वुल्वरीन कहता है जो पहले ही मर चुका है मैं उसको नहीं मार सकता। और वुल्वरीन कहता है तुम लोग मुझे रेस्क्यू क्यों करोगे। और वो उसका दांत देखते हुए कहता है तुम लोग तो वैम्पायर्स हो ना, तुम्हें तो ब्लड चाहिए, तुम मुझे रेस्क्यू करके क्या करोगे। तो वो बच्चे कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है खून पीने के अलावा, पर हम इंसानों का खून नहीं पीते। तो वो कहता है तुम किसका खून पीते हो। तो वो उन्हें दिखाते हैं कि हम जानवरों का खून पी के गुजारा करते हैं। वुल्वरीन कहता है मुझे नहीं पता मैं वहाँ पे कैसे पहुँचा, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कितने दिनों से या कितने हफ्तों से या कितने सालों से वहीं पे था। मेरी बॉडी और मेरे ब्रेन को थोड़ी सी रेस्ट चाहिए ताकि मैं सोच पाऊँ। और तब तक तुम लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो बच्चे कहते हैं कि तुम ओंटारियो में हो, तुम्हें यहाँ पे एक दिन पहले ही लाया गया, पर हमें ये नहीं पता कि तुम कितने दिनों से इनके पास कैद थे। और वो पूछते हैं कि तुम्हें याद है कुछ ऐसा जो तुमने लास्ट टाइम याद रखा हो। तो वो कहता है हाँ मुझे कुछ अपनी पुरानी यादें याद है। तो यहाँ उसको याद है रेड ओमेगा के बारे में। वो कहता है मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा भद्दा लाल कलर का बंदा लेके आया था। तो वो बच्चे कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, वो तो हमारे दिमाग के साथ भी खेल रहा है, उसकी आवाज़ हमारे दिमाग में गूंजती है। वो कहते हैं कि वो एक लंबा सा आदमी था, उसी ने हमें बनाया है काट कर, वो है एक ड्रैकुला। और वो लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि जब से यहाँ पे मिल बंद हुई है तब से ये टाउन मरना शुरू हो गया। हमने यहाँ के सभी आसपास के विलेजेस को देखा, वो सब खाली हैं, बस एक ही बचा है जो कि है ब्लैक रिवर फॉल्स, और वही नेक्स्ट है। तो वुल्वरीन कहता है तुम्हें ये नहीं लगा कि मेरा ब्लड तुम लोगों को ठीक कर देगा। तो वो कहते हैं नहीं, पर हमें लगा था कि ये उन जानवरों से तो अच्छा ही होगा। तो वुल्वरीन कहता है पर मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ किसी और तरीके से। और वो लकड़ को काट के उसका हथियार बना लेता है और वो कहता है कि हम लोग को चलना चाहिए ब्लैक रिवर फॉल्स में, जहाँ जाके हम उनका सामना कर सकते हैं। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ब्लैक रिवर फॉल्स में, जहाँ पे एक गाड़ी आ रही है और एक बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है। वो कहता है कि इतनी रात को कौन आया है यहाँ पे। तो वहाँ से वैम्पायर नीचे उतरते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमें
टूरिस्ट कह सकते हो, और वो लोग उस आदमी पे हमला कर देते हैं और उसका खून पी जाते हैं। तभी उनको पता चलता है कि उनके पीछे कोई आया है और वो कहते हैं यहाँ पे कोई आ गया है, और ये लोग हैं वैम्पायर बच्चे और वुल्वरिन। वुल्वरिन उन पे गाड़ी के साथ हमला करता है, पर वो लोग उड़ के वहां से निकल जाते हैं और वो गाड़ी क्रैश हो जाती है सामने। वो वैम्पायर्स उन बच्चों पे हमला कर देते हैं, वुल्वरिन भी उन पे हमला करता है, पर एक वैम्पायर एक बच्चे का सिर काट देता है और दूसरा उसको पकड़ लेता है। एक वैम्पायर ने उस बच्चे के सीने में हाथ डाल दिया और पीछे से वुल्वरिन ने उस पे हमला कर दिया। वो वैम्पायर ने उस बच्चे का दिल निकाल लिया उसके सीने से और उसको वुल्वरिन ने भी पीछे से हमला कर दिया है। और यहाँ पे दूसरे बच्चे के पीछे एक और वैम्पायर पड़ा होता है। वो बच्चा एक बटन को क्लिक करता है और उसके साथ ही एक नुकीली चीज वहां से निकलती है और वो उस वैम्पायर का सिर काट देती है। यहाँ पर वुल्वरिन उस वैम्पायर को पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे वहां क्यों छोड़ दिया, जबकि मैं तो तुम्हारा पर्सनल ब्लड बैंक बन सकता था। तो वो वैम्पायर कहती है कि हमें पता था कि वो बर्फ एक दिन पिघल जाएगी और तुम वापस आ जाओगे, और हमें पता था हमें तुमसे क्या चाहिए। तो वुल्वरिन कहता है क्या तुम इन लोगों को क्या चाहिए? तो वो कहती है हमें चाहिए फ्रीडम, ताकि हम दिन को और रात को भी घूम पाएं यूज करके अपने ब्लड क्लॉक्स को। और अगर हम तुमको वहीं पे बंदी बना के रखते तो तुम्हारे जैसे और भी तुम्हें ढूंढने के लिए आते, और उनको फेस करने के लिए अभी हम रेडी नहीं हैं। तो वुल्वरिन कहता है तुम्हारा टाइम भी खत्म हुआ, और वो इसी के साथ उसको मार देता है। और वो कहता है ओमेगा रेड तुम्हारा टाइम भी खत्म हुआ। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।